नमस्कार, एस जे वीलॉग 13 में आपका स्वागत है। और जिस तरह से हमने कोशिश की है कि कई जानकारी देने वाले वीडियो जो आपके साथ साझा किया करूंगा, तो उसमें कई दिलचस्प वीडियो आपने कई दिनों से देखे। लेकिन बात शुरू करते हैं आज के नए वीडियो की। तो उसमें अगर कहें तो मैं एक कॉन्सेप्ट ढूंढ रहा था कि आखिर किस चीज़ पर नया वीडियो बनाया जाए। तो लेकिन जो वीडियो आया वो कोई खास अच्छी खबर लेकर के नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से खबर अभी सामने आई है कि रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बढ़ाया कि 0.4% रेपो रेट जो बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर के अब सीधा रूप में अगर बात कहें तो सारे तमाम बैंकों की भी आपको जानकारी दूंगा कि किन किन बैंकों ने किस तरह से अपना जो ब्याज दर बढ़ा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो लोन लेना भी अब आसान बात नहीं होगी, क्योंकि अगर ब्याज दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो वो हर किसी के लिए लोन लेना उतना आसान नहीं होगा, चाहे किसी भी तरह से हो। इसमें अगर बात करें तो ये जो बढ़ोतरी हुई है वो 40 बेसिस पॉइंट की होती है, क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट का 1% गिना जाता है। रिजर्व बैंक की इस घोषणा के साथ ही ये तय हो गया कि सस्ते कर्ज का ज़माना गया और अब जिस तरह से ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा तो वो उसमें सीधी सी रूप में है कि ब्याज लोन महंगा होने वाला है। और तमाम अगर बैंकों की बात की जाए तो जिस तरह से घोषणा हुई, तो प्राइवेट सेक्टर तो आप समझते ही हैं कि जैसे ही घोषणा हुई उसको बढ़ाने का ऐलान तुरंत होते, अगर कहें कि तुरंत कर देते हैं, देर नहीं लगती होने के लिए। इसमें जिस तरह से अगर हम कहें कि जो खबरें मीडिया में चल रही हैं, मैं TV9 भारतवर्ष की खबर पढ़ रहा हूँ, तो उसमें छोटे बैंकों से लेकर बड़े तक सभी इस फहरिस्त में शामिल हैं और लोन महंगा करने का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी का तकनीकी भाषा में रेपो लिक्विड लैंडिंग रेट कहते हैं। लैंडिंग रेट के बढ़ते ही लोन का महंगा होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ब्याज दर सर पर भागती हैं, यानी कि तेज़ी से भागना शुरू हो जाती हैं। लोन पर ब्याज दर बढ़ाने में सबसे ताज़ा नाम बैंक ऑफ इंडिया का है। यानी कि इनका कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले, या कहें कि पहले वालों में से की लिस्ट में उनका नाम है। इस बैंक ने रेपो लिक्विड लैंडिंग रेट में बदलाव किया है, जिसकी नई दरें 9 मई से लागू होने जा रही हैं। इससे पहले ICICI बैंक ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी की थी और उसे 8.10% निर्धारित किया था। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ब्याज दरों में बढ़ाकर 6.90% कर दिया। इसी कड़ी में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम शामिल हैं। अगर इंडियन बैंक की बात करें तो जो मैं आपको बैंक दर बैंक बताने वाला हूं कि किस तरह से उन्होंने बढ़ोतरी की है, तो उसमें अगर आप देखें कि इंडियन बैंक ने अपने रेपो रेट से जुड़ी उधार दर को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। बैंक की नई ब्याज दर ने ग्राहकों के लिए 9 मई से और बैंक के सभी मौजूदा ग्राहकों के लिए 1 जून से प्रभावी होंगी। सभी तरह के लोन और एडवांस के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। यदि वृद्धि रेपो रेट से जुड़ी है और पहले 4% थी, लेकिन अब 4.40% हो गई है। यानी कि 4 से अगर कहें कि 4% से अब 4.40 पॉइंट अगर हम कह सकते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हो गई है। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ने अभी हाल में लोन की ब्याज दरों में 0.30% बढ़ोतरी का फैसला किया। HDFC ने हाउसिंग लोन पर अपनी रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट बढ़ाई है, जिस पर उसके एडजस्टेबल रेट होम लोन को 9 मई 2022 से 30,000 अंकों तक बेंचमार्क किया है। पंजाब नेशनल बैंक की भी इसी तरह से बात करें तो सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने रेपो लिंक्ड लैंड रेट को 6.5% से बढ़ाकर 6.9 कर दिया, यानी कि 4 पॉइंट बढ़ाए हैं पंजाब नेशनल बैंक ने। नई दरें 1 जून से लागू होंगी। नई दरें मौजूदा ग्राहकों के लिए लागू होंगी। RLLR की नई दरें 7 मई से लागू हो गई हैं। PNB ने कुछ टर्म डिपॉजिट पर 60 बेसिस पॉइंट तक ब्याज दरें बढ़ाई हैं। ये दरें नई टर्म डिपॉजिट पर लागू होंगी और अगर कोई टर्म डिपॉजिट को रिन्यू करता है तो 7 मई से नई दरें लागू होंगी। यानी कि अलग अलग कैटेगरी उन्होंने बना दी है, जिसके हिसाब से जो दरें हैं वो लागू होगी। ICICI बैंक की अगर बात करें तो ICICI बैंक ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट में वृद्धि की और इसे 8.10% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन के ग्राहकों की EMI पहले से अधिक हो जाएगी। यानी कि EMI जो बढ़ रहे हैं वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। 8.10% कर दी है, जिस तरह से वो सारी चीज़ों पर लागू हो गई है। एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट ऐसा होता है कि रेपो रेट घटने और बढ़ने दोनों का असर होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक्सटर्नल बेंचमार्क लिक्विड लैंडिंग रेट में वृद्धि की है और नई दरें 5 मई से लागू हो चुकी हैं। रिटेल लोन पर ब्याज दर को बढ़ाकर 6.90% किया गया है।
जिसमें रेपो रेट का 4.40% और मार्क अप 2.50% एक साथ जुड़ गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा अक्टूबर 2019 में बड़ौदा रेपो लिक्विड लैंडिंग रेट की शुरुआत की थी, जो कि हर तरह के रिटेल लोन के लिए है। कोटक महिंद्रा इसी तरह से अगर कहें, उन्होंने भी अपनी तरफ से बढ़ाई है। रेपो रेट बढ़ाने में फिक्सड डिपॉजिट की दरें बढ़ जाती हैं और ग्राहकों को फायदा होता है। कोटक बैंक ने एफडी की दरें बढ़ाकर ग्राहकों को राहत दी है, यानी कि उन्होंने थोड़ी राहत जरूर दी है। रिटेल ग्राहकों के लिए अलग अलग अवधि की एफडी पर दरें बढ़ाई गई हैं। नई दरें 6 मई से लागू होगी और 2 करोड़ से कम की राशि के लिए हैं। बंधन बैंक ने कोटक महिंद्रा की तरह बंधन बैंक ने भी एफडी के ब्याज दरों में वृद्धि की है, यानी कि इन दो बैंकों कोटक महिंद्रा और बंधन बैंक एफडी के भी इन्होंने जिस तरह से दरें बढ़ाई हैं, तो उससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा जिन्होंने एफडी करवाई हुई होगी। 2 करोड़ में से कम जमा राशि की एफडी पर दरें बढ़ाई गई हैं, यानी कि जिनका 2 करोड़ से कम, अमूमन तौर पर अगर कहें तो 2 करोड़ से कम वाली संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 1 या 2 साल में मैच्योर होने वाली एफडी पर 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की गई है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कुछ अन्य बैंकों की तरह रेपो रेट बढ़ाने के बाद एफडी की दरें बढ़ाई हैं। एफडी की दरों पर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है, जो 5 मई से लागू होगी। अब जिस तरह से अगर हम कहें कि लोन लेने की बात, अगर हम एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लोन लेने के लिए हर कोई भागता है कि मेरे को जल्दी से लोन मिल जाए। खैर, ज़रूरत भी पूरी करनी है, किसी ने घर लेना है, किसी ने कोई अपना व्हीकल लेना है, पैसे उस समय मौके पर होते नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा बता देता हूँ कि पहली बात तो ये है कि अगर लोन लेना है तो अगर तो है बड़ी राशि, जिस तरह से घर, दुकान, कुछ इस तरह से कोई चीज़ लेनी है तो ठीक है। खैर, आपके पास में 2 किस्तें पहले एडवांस होनी चाहिए। ये मैं आपको निजी तौर पे बता रहा हूँ कि 2 किस्तें अगर आपके पास एडवांस में हैं तो कल को जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए होती है कि अगर आपके पास पैसे है भी नहीं, कल को आपकी नौकरी चली जाती है और या फिर इस तरह से कोई समस्या आपके पास में आ जाती है या खर्चे बढ़ जाते हैं कि अगर आपके पास में 2 किस्तें, वो भी आप ऐसे निकाल करके भूल जाएं कि ये 2 किस्तों के पैसे पड़े हैं और इनको हमने छेड़ना नहीं है, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, तो लोन लेने का अगर हम कहें कि फ़ायदा है और लोन आपको भरने में आसानी होगी। अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोन अगर गुरेज किया जाए लेने के लिए, जैसे मोबाइल के लिए कोई लेता है उसके लिए आप इंतज़ार करें, व्हीकल के लिए लेता है उसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार तो किया जा सकता है। तो इसी तरह से अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए अगर आप चलें तो उसमें लोगों को फ़ायदा हो सकता है, यानी कि लोन से लोग बच सकते हैं। लोन से बचना ही अब ठीक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ रही हैं वो हर किसी के लिए एक परेशानी का सबब जरूर बन रही हैं। तो ऐसे में लोन की दरों को जानकारी आपको दे दी। आप ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए आगे के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी, बुरी लगी तो भी कमेंट करके बता दें, आगे के उन सब चीज़ों के लिए सुधार करेंगे। नमस्कार।